Hi everyone, hope सब बढ़िया चल रहा है. Today I'm going to share how I got 97.75% in ISC. And although मैंने 11-12 में साइंस लिया था, what I'm about to share is applicable irrespective of whether तुमने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है या आर्ट्स लिया है. So let's begin. Step 1 is knowing your strengths and weaknesses. I want all of you to get a hard copy of the ISC syllabus and just go through the chapters and topics. And as you're going through the chapters, put them in one of three brackets. ब्रैकेट ए, अगर तुम्हें वो चैप्टर अच्छे से आता है एंड यू आर कंफर्टेबल विद इट. ब्रैकेट बी, अगर तुम्हें वो चैप्टर थोड़ा बहुत आता है बट नॉट 100%, लाइक मे बी तुमने उसे बहुत टाइम पहले किया था एंड सिंस यू हैव नॉट रिवाइज्ड इट इन अ लॉन्ग टाइम यू हैव फॉरगॉटन अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर, सो देन वो ब्रैकेट बी में जाएगा. एंड फाइनली ब्रैकेट सी, इफ़ यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक, तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है उस चैप्टर में क्या है क्या नहीं. एंड जो ब्रैकेट ए के चैप्टर्स हैं, जस्ट पुट अ स्मॉल ए बिसाइड देम इन पेंसिल एंड सिमिलरली बी एंड सी के लिए भी तुम बी और सी लिख दो. एंड फ्रॉम नाउ ऑन हमारा एक वेल क्लियर डिफाइंड गोल है एंड दैट इज़ टू हैव एज मैनी चैप्टर्स इन ब्रैकेट ए एंड एज लेस चैप्टर्स एज पॉसिबल इन ब्रैकेट बी एंड सी, स्पेशली सी. एंड सो योर एम इज़ कि बाय द टाइम योर एग्जाम अराइव्स, ठीक है, तुम्हारा ब्रैकेट सी में एक भी चैप्टर नहीं है एंड मेजॉरिटी चैप्टर्स ब्रैकेट ए में है. सो या, गेट द सिलेबस एंड डू व्हाट आई जस्ट सेड. ओके, स्टेप 2 इज हैविंग अ डेली स्केड्यूल. फर्स्ट लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू व्हाट माय स्केड्यूल वाज लाइक ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ February and March. I would wake up at around 7:38, take a bath, have a breakfast, and by 9:15 I was ready to study. 9:30 to 12:30 would be my first study session. then उसके बाद लंच करता था एंड अनदर स्टडी सेशन फ्रॉम 1:30 to 3. उसके बाद आई वुड गो टू द जिम 3:30 to 5. घर आया, नाश्ता किया, थोड़ा टाइम पास इधर उधर एक्सेट्रा, एंड 6 to 8 वापस पढ़ाई किया. हैड माई डिनर एंड फाइनली 9 to 11 वापस पढ़ाई किया. एंड बाय 11:30ish आई हैव गॉन टू स्लीप. एंड सो अगर कायदे से देखा जाए तो ये रूटीन फॉलो करने से मेरा ऑन एवरेज पर डे 6 to 7 hours अ डे स्टडी हो जा रहा था. बट आई वॉन्ट टू ऐड 2 things, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ गुड स्टूडेंट एंड सो 6 to 7 hours अ डे वॉज मोर देन इनफ फॉर मी. बट इफ़ यू आर अ वीक स्टूडेंट जिससे कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प करने में मुश्किल होता है, देन मे बी 7 hours अ डे से तुम्हारा नहीं होगा. यू नीड टू पुट इन इवन मोर hours, 8, 9, 10. एंड सो यू नीड टू सी वॉट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू. ये नहीं कि मैंने बोल दिया मैं 7 hours पढ़ता था तो बस 7 hours से ज़्यादा नहीं करना है. नहीं, और करो अगर तुम्हें लगता है तुम्हें ज़रूरत है तो. एंड द सेकेंड थिंग इज़ यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्डर इफ़ द सिचुएशन कॉल्स फॉर इट. लाइक आई रिमेंबर मैथ्स एंड फिज़िक्स एग्ज़ाम, मैथ्स एंड फिज़िक्स एग्ज़ाम के बीच में बस 3 या 4 days का गैप था एंड फिज़िक्स के लिए 3 दिन काफ़ी नहीं है, ठीक है. So वो 3 दिन I cut back on my hours of sleep. I used to go to sleep at 1 instead of 11:30. I reduced my screen time. I did not even go to the gym. And so 3 दिन मैं घिस के पढ़ा, ठीक है. And so you must be prepared to do the same if required. Step 3 and arguably the thing where most people mess up is solving more questions. अगर तुमने ओपनहाइमर मूवी देखा है, then there is a famous line which you might remember. That theory can only take you so far, and that is absolutely true. You need to be solving more questions, ठीक है. मैं ये नहीं बोल रहा कि theory is unimportant या फिर theory मत करो, नहीं, but questions भी solve करो. एंड अगर तुम बस 10 years का PYQ एंड कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि तुम अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कर रहे हो एंड तुम देख रहे हो कि तुम्हारा गलती कहाँ पे हो रहा है. सो लेट्स से तुमने मैथ्स का एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया एंड उसमें तुम्हारा 6 to 7 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ. आइदर इट वाज अ कंसेप्चुअल मिस्टेक, तो तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता था, या फिर कैलकुलेशन एरर, जो भी हो. तो तुम एक सेपरेट कॉपी में उन 7 क्वेश्चंस को नोट डाउन करोगे अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस, एंड दिस विल बी अ डाउट कॉपी और अदर करेक्शन कॉपी बेटर साउंड करता है. तो दिस विल बी अ करेक्शन कॉपी. नाउ आइडियली तुम्हारा हर सब्जेक्ट के लिए अलग होगा, अलग से कॉपी एक होगा, बट इट्स अप टू यू नाउ. एंड सो एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले से तुम एवरी डे उसको गो थ्रू करोगे टू सी कि तुम्हारा कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, ठीक है. एंड ऑल्सो एक और फ़ायदा है, अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो ज़्यादा, देन यू गेट एन आइडिया कि पैटर्न क्या है, किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आता है, क्या पूछते हैं लोग. एंड सो दैट्स हेल्पफुल. मैं मजाक नहीं कर रहा. बाय एनालाइजिंग माई मिस्टेक्स मेरा केमिस्ट्री में 3-4 मार्क्स ज़्यादा आ गया.
अगर तुमने DNF ब्लॉक किया है देन यू विल नो कि उसमें भर के रिएक्शन एंड इतना रिएक्शंस करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है. सो बाई गोइंग टू द सैम्पल पेपर्स एंड PYQs मुझे 6 रिएक्शंस मिले एंड 99% ऑफ द टाइम्स वो 6 रिएक्शन से कुछ पूछते थे लोग. सो आई जस्ट डिड दो 6 रिएक्शंस एंड गेस व्हाट, उनसे ही 2 रिएक्शन आए. So this is a game changer if you do it properly. So yeah, that's it for today's video. If you like this video, अपने दोस्तों के साथ share कर दो, ठीक है? Unless you don't want them to get good marks. Do you want them to get good marks? I hope so. So अपने दोस्तों के साथ share कर दो and like, comment, subscribe और जो भी. So I'll see you in the next video. Bye.